राजा कहते हैं कि नारद जी कल मेरी कन्या का विवाह है, कल तक आप यहीं रुकिए, कन्या का विवाह देखने के बाद जाइएगा। नारद जी तो यही चाहते थे। अब नारद जी मन में सोचते हैं कि यदि कन्या का विवाह मेरे साथ हो जाए तो कितना अच्छा रहे। लेकिन अगले ही पल उनके मन में ख्याल आता है कि इतने बड़े बड़े देश के राजकुमार आए हैं, सुंदर सुंदर, और मैं ये दाढ़ी जटा वाला, मुझसे कौन शादी करेगा? ना मेरा घर है ना द्वार है। नारद जी को लगा यदि भगवान का रूप मुझे मिल जाए, क्योंकि भगवान तो सर्वांग सुंदर है, उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, तो ये मुझ पर मोहित हो जाएगी। सारी दुनिया को भगवान की माया मोहित करती, और माया किससे मोहित है? मायापति से, मतलब भगवान से। अंतर्धान हो गए, वो वैकुंठ लोग गए, क्योंकि मन की गति के थे ना नारद जी, मन की गति से चल सकते थे, जहां चाहे तुरंत 1 सेकंड में। वैकुंठ लोग गए, भगवान को प्रणाम किया, लक्ष्मी जी भी बगल में बैठी। अब एक तो नारद जी ऋषि मुनि, अब कोई ऋषि मुनि अपनी शादी की बात करे तो लज्जा आती है, ब्रह्मचर्य व्रत धारी थे, तो भगवान से क्या कहते प्रणाम करके? प्रभु मुझे एकांत में आपसे कुछ बात कर। तो नारद जी लक्ष्मी जी के सामने नहीं कहते, भगवान से कहते हैं कि मुझे एकांत में वार्तालाप करना। तो भगवान को तो सब पता है। एकांत में गए, नारद जी कैसे आए? अच्छा, भगवान भी उनका नमक मिर्च लगाने के लिए कहते हैं। अरे नारद जी, जब से आपको सुना ना कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, मैं बड़ा आनंदित हूं, मेरा भक्त इतना। अब नारद जी लज्जित भी हैं, लेकिन क्या करें, मोह ऐसा लगा है। कह रहे हैं प्रभु काम पर विजय की बात को छोड़िए, ऐसा ऐसा मैं इस नगर में गया, सील निधि नाम का राजा, उसकी कन्या विश्व मोहिनी है, श्रीमती है, उससे मैं विवाह करना चाहता हूं। प्रभु मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, ये वरदान मुझे दीजिए। भगवान कहते हैं भाई तुम्हारा कैसे विवाह होगा ये बताओ, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तो कहते हैं कि भगवान आप कुछ मत करिए, केवल अपना रूप मुझे दे दीजिए, इतने में मेरा काम हो जाएगा। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो मोहि। अपना रूप दे दीजिए। भगवान मन में सोचने लगे यदि मैंने इसे अपना रूप दे दिया और इसका विवाह हो गया तो जीवन भर नाचता ही रहेगा। तो अभी थोड़ा सा दुख देना अच्छा, जीवन भर दुख देना ठीक नहीं है। भगवान अब, लेकिन भगवान तो भक्त के अधीन है ना, हम भक्त पराधीन हो, जैसा भक्त चाहेगा वैसा मिलेगा। तो भगवान सोचने विचार में भगवान धर्म संकट में पड़ गए। यदि इसका विवाह हो गया तो दुखी रहेगा, अभी यदि मैंने वरदान नहीं दिया तो दुखी रहेगा, क्या करूं? धर्म संकट में पड़ गए। क्योंकि नारद जी बड़े प्रिय भक्त हैं भगवान के, दिन रात नारायण नारायण का जप करते, भगवान भी धर्म संकट में पड़ गए। तो नारद जी इतनी देर में बोल देते हैं, भगवान क्या विचार कर रहे हैं? जिसमें मेरा परम कल्याण हो वो कार्य करिए। इतनी देर में भगवान ने कहा तथास्तु, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा वही काम मैं करूंगा। और इशारे में कह भी दिया। तो कहते हैं जो तुम्हारे लिए हितकारक है, अभी तुम रोगी हो, काम के रोगी हो, तुमको रोग लग गया, इशारे में कह दिया कि जैसे वैद्य रोगी की रक्षा करता है उसी प्रकार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन नारद जी को क्या लगा, भगवान कह रहे हैं हाँ ठीक है तब हो जाएगा। नारद जी को पूरा स्वरूप जो है अंग अंग भगवान विष्णु के जैसे हो गए, लेकिन चेहरा भगवान ने कैसे दे दिया? बंदर जैसा दे दिया। क्योंकि भगवान ने सोचा यदि अभी सुंदर बना दिया तो पूरे जीवन भर बंदर बना रहेगा, लेकिन यदि अभी बंदर बना दिया तो पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा, इसलिए पहले ही बंदर बना दिया भगवान ने। तो नारद जी तो अब प्रभु का रूप उन्होंने, अच्छा देखो नारद जी को ईश्वर पर विश्वास कितना है। हम लोग हंस लेते हैं इस कथा में, लेकिन नारद जी का विश्वास देखिए आप। जब भगवान ने कहा ठीक है नारद जी आपका जैसे कल्याण होगा मैं करूंगा, नारद जी ने दर्पण में एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। प्रभु पर भी इतना विश्वास, नहीं तो एक बार देख तो लेते मैं कैसा लग रहा हूं, नहीं देखा, सीधे चले गए। अब स्वयंवर की तैयारी, सब राजकुमार लाइन से खड़े हैं और विश्व मोहिनी हाथ में बरमाला लिए आई है। शिव जी के 2 गण ब्राह्मण का रूप धारण करके नारद जी के बगल में है। अच्छा, वो नारद जी को ताने भी मार रहे हैं, कुछ व्यंग भी कस रहे हैं। आहा कैसा सुंदर रूप है नारद जी आपका, वाह 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 वाह, आपको छोड़कर भला राजकुमारी किसी का वरण करेगी? नारद जी कहते हैं ऐसे ही थोड़ी है, भगवान ने ये रूप दिया है। गण भी कहते हैं भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, उनके अलावा कोई कर भी नहीं सकता। नारद जी कहते हैं हाँ बिल्कुल भगवान ही कर सकते हैं। वो आनंद ले रहे हैं, मनोविनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन नारद जी समझ नहीं रहे। नारद जी सोच रहे वास्तव में प्रशंसा कर रहे हैं। अब वो जो राजकुमारी है उसने देखा
मरकट बदन भयंकर दे, जैसा देखा कि और मरकट, गोस्वामी जी ने शब्द इतना खतरनाक लिखा है, बंदर भी नहीं लिखा, मरकट, मार काट करने वाला। ये मरकट जैसा जब मुख देखा तो दोबारा उधर देखा ही नहीं, क्रोधित हो गई कि हमसे शादी करने ऐसे ऐसे भी आ गए, बंदर जैसे मुंह वाले। सभी राजकुमारों के आगे से वो वरमाला लेकर निकली, लेकिन वरमाला किसी के गले में डाला नहीं। अब नारद जी आगे ऐसे ऐसे अपने उठा उठा के दिखाएं अपने आप को, लेकिन राजकुमारी उधर देखे ही ना। एक बार देख लिया उसने। मतलब जिस पर भगवान की कृपा होती उसकी तरफ माया नहीं देखती, ये ध्यान रखिए। अब सब राजकुमार, अच्छा माया तो माया पति को ही वर्ण करेगी, भगवान विष्णु जी भी राजकुमार का रूप धारण करके वहां आ गए और महामाया ने भगवान विष्णु जी के गले में वो वरमाला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। माला डाल दी। अब नारद जी तो ऐसे तड़पने लगे जैसे कोई मणिधर सर्प की मणि कोई छीन ले। यदि मणिधर सर्प की मणि छीन लो तो सर्प मर जाता है फन पटक पटक के। जैसे बिना पानी को कोई मछली तड़पे, उस प्रकार उस विश्व मोहिनी के रूप को, सौंदर्य को देखकर नारद जी मोहित थे। वो सोच रहे हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं इतना सुंदर हूं, मुझे छोड़कर इसने कैसे इनका वर्ण कर लिया। और भगवान तो अंतर्धान हो गए उसको लेकर। अब शिव जी के जो गण थे ब्राह्मण के रूप में नारद जी के बगल में खड़े थे, वो कहते हैं महाराज एक बार अपना मुख तो देख लीजिए दर्पण में। अब नारद जी ने जैसे ही अपना मुख देखा तो नारद जी के होंठ फड़कने लगे, नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए। नारद जी उन दोनों गणों को शाप देते हुए कहते हैं, जो ब्राह्मण के रूप में शिव जी के गण थे, अच्छा तो तुम मोरा उपहास कर रहे थे, हंसी कर रहे थे, अब आज के बाद किसी संत की हंसी करना, जाओ राक्षस हो जाओ, ब्राह्मण रहने के योग्य नहीं हो। शिव जी के गणों को शाप दे दिया नारद जी ने। और अब नारद जी बड़े क्रोधित हैं। फरकत अधर कोप मन माही, होंठ फड़क रहे हैं, सपदि चले कमलापति पाही। तुरंत जल्दी जल्दी पैर बढ़ाकर बैकुंठ के लिए रवाना हो गए। भगवान तो तुरंत ही पहुंच गए थे। गोस्वामी जी अलग लिखते कि मार्ग में मुलाकात हो गई, लेकिन शिव महापुराण कहती कि बैकुंठ भगवान पहुंच चुके थे, क्योंकि भगवान जो है वो मनोजवम है, मन की गति से चलने वाले हैं। यहां एक पल में यहां, दूसरे पल में वहां बैकुंठ। अब नारद जी क्या सोच रहे मन में कि देहऊं श्राप की मरिहऊं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। आज या तो मैं वो छलिया विष्णु को शाप दूंगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। जगत में इसने मेरी हंसी कराई है। अब जैसे ही बैकुंठ में आए, अब आज नारद जी क्यों प्रणाम करने लगे भला विष्णु जी को। नारद जी को देखते ही भगवान, अच्छा भगवान के बगल में दो बैठी हैं, एक लक्ष्मी जी, दूसरी है महामाया। नारद जी सोच रहे हैं खुद को तो एक पत्नी पहले थी, फिर भी दूसरी शादी कर ली, मेरी एक भी नहीं होने दी। नारद जी को इस बात का, और ये मतलब जले में नमक छिड़कने वाला काम हो गया। नारद जी ये अलग बात सोच रहे हैं। और भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहां चले बिकल किनाई। अरे महाराज नारद जी कैसे ही व्याकुल होकर के आ रहे हैं, आपका इतना चित्त व्यग्र क्यों है, क्रोधित क्यों है, विचलित क्यों है आप। नारद जी कहते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करऊं तुम सोई। आप जो है परम स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है ना, इसलिए आप क्या करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं। अच्छा जब समुद्र मंथन कराया तो स्वयं तो लक्ष्मी जैसी सुंदर नारी रख ली, कौस्तुभ मणि रख ली, और वो दैत्यों को मदिरा दिलवा दी, और अपने जो पक्ष के देवता थे उनको अमृत दिलवा दिया, ऋषियों को कामधेनु गाय दिलवा दी। दैत्यों ने भी बराबर की मेहनत की थी, उनसे सब ले लिया छल करके। तुम छलिया हो, कपटी हो, तुमने हमेशा कपट किया। ऋषि समुद्र मंथन से तुमको कौस्तुभ मणि लेना थी, लक्ष्मी लेना थी, लेकिन जहर नहीं पीना था। जब विष निकला तो शिव जी को पिला दिया, इसलिए तुम सदा कपट करने वाले हो। लेकिन आज तुम्हारा पाला अच्छे शत्रु से पड़ा है, बराबरी वाले से पड़ा है। आज तक तुम्हें बराबरी का शत्रु नहीं मिला, आज उचित दंड दूंगा। नारद जी कहते हैं, जिस प्रकार मेरा मन एक स्त्री के मिलन की कामना में तड़प रहा है, जिस प्रकार तुमने मेरी प्रेयसी से मेरा वियोग कराया है, उसी प्रकार जो रूप धारण करके तुमने मुझे छला है, एक राजकुमार का, एक राजा के लड़के का रूप धारण करके छला है, तुम्हें उसी प्रकार पृथ्वी लोक में राजकुमार बनना पड़ेगा। राजा के घर में मनुष्य रूप से जन्म लेना होगा।
विवाह उपरांत पत्नी से विरह प्राप्त होगा। जिस प्रकार मैं रो रहा हूं तुम्हें भी रुदन करना होगा। और तुमने मेरा बंदरों जैसा मुंह कर दिया। बंदरों को क्या तुम बिल्कुल सबसे छोटा प्राणी समझते हो, असहाय समझते हो? बंदर ही मदद करेंगे, बानरों की मदद लेना होगी, सहायता लेना होगी। ये शाप दे दिया।